नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादच्च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप अचतुरवदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायण। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौमाता की जय हो, गौमाता की जय हो, गंगे मैया की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सनातन धर्म की जय हो, भगवान वेदव्यास की जय हो, भगवान शंकराचार्य की जय हो, सद्गुरु देव की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर। महादेव कर भगवान आद्य शंकराचार्य का जयंती महोत्सव है। जो महापुरुष है उनके स्वधाम गमन या उनके लीला संवरण या फिर उनकी जो पुण्यतिथि है वह मनाई जाती है, पर जो अवतारी पुरुष है उनकी जयंती, उनका प्रादुर्भाव दिवस, उनका प्रागट्य दिवस मनाया जाता है। भगवान आद्य शंकराचार्य स्वयं शिवावतार है। शंभुर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा। भगवान शंकर स्वयं शंकराचार्य के रूप में विचरण करते हैं। भगवान शंकर को शंकराचार्य बनकर क्यों आना पड़ा? जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का अभ्युदय होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अवतार कब होता है, अवतार का प्रयोजन कब है, वह बताते हुए कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान अवतार लेकर आते हैं।
यहाँ पर भी जब बौद्ध और जैन धर्मों ने यानी अवैदिक संप्रदायों ने अपना मस्तक उठाया और उसके सामने जब लड़ने की आवश्यकता हुई, देखिए हर जगह पर युद्ध जो है वह शस्त्र से नहीं होता, शास्त्र से भी युद्ध होते हैं, वाणी से भी युद्ध होते हैं। अब जब विधर्मियों के सामने, जब अवैदिक संप्रदाय के सामने वैदिक संप्रदाय की, सनातन धर्म की पुनः स्थापना करनी थी, तो भगवान शंकर स्वयं शंकराचार्य के रूप में आए। कहाँ आए? दक्षिण भारत के केरल प्रांत में कालड़ी नामक गांव में आए। शिवगुरु और आर्यम्बा के पुत्र बनकर आए। अवतार लेना मतलब नीचे आना, अपने जो निराकार निष्कल रूप है उससे सकल रूप बनाना, निराकार से साकार बनना, निर्गुण से सगुण बनना, यही अवतार का प्रयोजन है। हमारे यहाँ अभी भी कुछ संप्रदाय ऐसे हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी है जो राम, कृष्ण, परशुराम यानी भगवान नारायण के अवतारों को केवल महापुरुष के रूप में ही देखती है। तुलसीदास ने तो राम जी के विषय में सबसे पहले ही ग्रंथ आरंभ में ही इस शंका का निवारण कर दिया है। आगे जब अंगद रावण से मिलने के लिए जाता है, अंगद दृष्टि आई है, रावण से मिलने के लिए जाता है, समझाता है कि सीता जी को वापस कर दो, अभी भी तेरे पास समय है। रावण जब नहीं मानता तब अंगद कहता है, राम मनुज कस रे सठ बंगा। अरे ओ मूढ़, क्या तू राम जी को मनुष्य समझता है? राम जी को, कृष्ण को मनुष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वैसे ही भगवान आद्य शंकराचार्य साक्षात शंकर के रूप है। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन परंपरा से, आज से 2500 वर्ष से हम लोग आद्य शंकराचार्य की जन्म जयंती परंपरागत रूप से तो मनाते आए हैं। हमारे ट्रस्ट के द्वारा भी तकरीबन 35 सालों से इस जन्म जयंती का महोत्सव जो है हम लोग कर रहे हैं। इस वर्ष कोरोना के कारण हम उत्सव तो नहीं मना रहे हैं, पर फिर भी पूजन और सत्संग का कार्यक्रम यथावत चालू है। हम लोग पिछले कई वर्षों से भजगोविंदम पर विचार कर रहे थे। भजगोविंदम ऐसा एक स्तोत्र है, भगवान शंकराचार्य ने बहुत सारे स्तोत्र, बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य भी किया है। ये प्रस्थान त्रयी क्या है? उपनिषद जिसे श्रौत प्रस्थान कहते हैं, भगवद गीता जिसे स्मार्त प्रस्थान कहते हैं, और ब्रह्म सूत्र, ये 3 प्रस्थान है। जैसे 3 भिन्न भिन्न राजमार्ग होते हैं, वैसे ये 3 प्रस्थान है जो आपको ब्रह्म की ओर लिए चलते हैं। अब इन तीनों प्रस्थानों पर जो भाष्य लिखता है उसे ही आचार्य कहा जाता है। आचार्य शब्द जो बना है वो कैसे बना है? आचिनोति धातु से बना है। जो अपने आचार से समझाए, केवल विचार प्रदान करने वाला आचार्य नहीं है, विचार के साथ साथ अपने आचार से, अपने व्यवहार से जो अपने शिष्य को शिक्षा दे, उसी का नाम आचार्य है। प्रस्थान त्रयी पर भगवान आद्य शंकराचार्य ने भाष्य किया। यदि उन्होंने भाष्य न किया होता, भगवान भाष्यकार यदि भाष्य न करते, तो आज हमें उसके गुणार्थ, तत्वार्थ और रहस्यार्थ के विषय में पता न चलता। ये जो भाष्य है, ये जो प्रकरण ग्रंथ है, वह जिज्ञासु के लिए तो है ही, पर उसमें थोड़ा बहुत अधिकार की भी आवश्यकता है। वेद पढ़ने में तो अधिकार चाहिए ही, पर ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता और उपनिषद भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। साधारण मनुष्य भी जिसको समझ सके, इसलिए भक्ति के रस को मिलाकर जो बनाया। देखिए, कभी कभी औषधि जो होती है ना, वो कटु होती है, इसीलिए उस पर शुगर कोटिंग करना पड़ता है। उस शर्करा से सनी हुई औषधि को अगर बालक को भी दिया जाए तो बालक आसानी से वह पचा लेता है।
इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान आद्य शंकराचार्य ने भज गोविंदम की रचना की है, ताकि साधारण से साधारण मनुष्य जिसकी बहुत मेधा न हो, जिसका जो बुद्धिमान न हो, वह भी उसको समझ सके, उसके सार को जान सके। भक्ति में सभी का अधिकार है, भक्ति में भावना प्रधान है। भगवान आद्य शंकराचार्य भज गोविंदम स्तोत्र लिखते लिखते कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ओ मूढ़, गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। देखिए, अगर एक बार कहा होता तो भी काम तो बन ही जाता। गोविंद को भज इतना कह दिया होता तो काम तो हो ही जाता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, वो भी आद्य शंकराचार्य जी जैसा महाविद्वान, महापंडित, व्याकरण का बहुत बड़ा ज्ञाता, साहित्य और अलंकार शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता, अरे वह तो भगवान शंकर का ही रूप है। ईशान सर्व विद्यानाम, भगवान शंकर तो सारी विद्याओं के स्वामी है। ऐसे उनको पुनरुक्ति करने की आवश्यकता क्या पड़ी? हमने कई बार बीते अपने प्रवचनों में इस बात की चर्चा की है, पर कुछ जो नए प्रेक्षक हैं उनके लिए हम ये अवश्य कहना चाहेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आचार्य श्री ने भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम ये 3 बार क्यों कहा? अगर कहा तो यहाँ पुनरुक्ति दोष है कि नहीं? पुनरुक्ति दोष किसको बोलते हैं? एक ही एक बात को बार बार कहना वह पुनरुक्ति दोष है। पर कुछ कुछ स्थानों में पुनरुक्ति दोष नहीं लगता। कब नहीं लगता? तो कहते हैं जब भय होता है, जब भय निर्माण होता है तब पुनरुक्ति दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो कहते मानो कि आप कहीं जा रहे हो और जैसे ही अंधेरे में आपका प्रवेश हुआ, आपको पता नहीं आप चले जा रहे हो, अचानक आपने टॉर्च चालू करके देखा, सामने एक सर्प आ रहा है और अब भय के कारण चिल्लाओ और बोलो सर्प सर्प सर्प। अब एक बार बोलते तो भी सर्प तो एक ही रहता और 10 बार बोलते तो भी सर्प तो एक ही रहता। फिर यह 3 बार सर्प 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 ये कहने की आवश्यकता क्यों थी? भय के कारण एक ही वस्तु जब बार बार बोली जाए तब पुनरुक्ति दोष नहीं होता। हर्ष में जब कोई बात बार बार बोली जाए तब वहां पर वो दोष नहीं होता। जैसे किसी के वहां पुत्र का जन्म हुआ और उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमारे यहाँ बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ, नंद के कर लालो भयो है लालो भयो है लालो भयो है, ऐसा 3 बार बोला, फिर भी वहां पुनरुक्ति दोष नहीं है। भय में, हर्ष में, विषाद में अगर कोई अपना प्रियजन मर जाए, उसकी मृत्यु के उपरांत अगर हम बार बार उसका नाम लेकर अश्रु बहाए तो वहां पर दुख में, विषाद में भी पुनरुक्ति दोष नहीं होता। भक्ति में भी पुनरुक्ति दोष नहीं है। यहाँ पर तो बात को दृढ़ करना है, इसलिए आचार्य शंकर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। दूसरी बात, जब एक बार कह दिया तब अगर मन में ये बात आपके दृढ़ नहीं हुई तो दूसरी बार कहा गया, दूसरी बार कहने पर भी दृढ़ नहीं हुई तो तीसरी बार कहा गया। और एक बात और भी है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप है, उन 3 प्रकार के तापों के नाश के लिए 3 बार भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम कहा गया। हमने बहुत सारे श्लोकों पर चिंतन, व्याख्यान, विचार किया। इस बार जिस श्लोक पर हम विचार कर रहे हैं वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। अर्थ यानी अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं।
अर्थ का एक अर्थ तो है अर्थ यानी मीनिंग, अर्थ का दूसरा अर्थ है अर्थ यानी अर्थ नीति, अर्थ का तीसरा अर्थ है अर्थ यानी धन और संपत्ति। यहाँ पर जो अर्थ लेना है वह धन संपत्ति के विषय में है। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजम भीतिः सर्वत्रैषां विहिता नीतिः भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, सदा आपको विचार किस बात पर करना है? अर्थ जो है, धन जो है वह अनर्थकारी है, भावय नित्यम, हमेशा आपको यही नित्य सदा आपको यही भाव करना है कि यह जो अर्थ यानी जो धन है वह अनर्थकारी है। अब धन अनर्थकारी कैसे है? जो धन को अनर्थकारी कहते हैं, मानो कि हम धन को अनर्थकारी कह रहे हैं, तो बिना धन के हमारा जो जीवन यापन है वह संभव है? यहाँ केवल उस धन की बात नहीं की गई है। जीवन यापन करने के लिए, जीवन के निर्वहन करने के लिए नीति से प्राप्त किया हुआ धन तो चाहिए ही, पर वह धन इतना नहीं चाहिए कि धन का जो व्यवहार है वह संग्रह वृत्ति में परिणमित हो जाए। धन का चिंतन बार बार नहीं करना है, धन कमाना है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं उसमें अर्थ भी एक पुरुषार्थ है। अगर हम अर्थ के विषय में चिंतन नहीं, बात नहीं करेंगे, अर्थ नहीं कमाएंगे, पैसा या धन नहीं कमाएंगे, तो हमारा जीवन यापन भी संभव नहीं। पर इतना अधिक पैसा नहीं कमाना कि संग्रह करना पड़े, संग्रह के बाद लोभ बढ़ जाता है। देखिए, इसी श्लोक का जो मूल है वह कहाँ से लिया गया है? भागवत जी के 11 स्कंध में एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास आया है। यह घटना उद्धव और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आई है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न करते हैं कि धन जो है, धन सर्व आपत्ति का यदि मूल है तो धन कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए, और धन कमाना चाहिए तो कैसे कमाना चाहिए, और धन कमाने के बाद धन का उपयोग कैसे करना चाहिए। चत्वारो धन दायादा, ये 4 प्रकार की धन की गति है। कौन कौन सी? धर्माग्नि नृप तस्करः, धर्म, अग्नि, नृप और तस्कर। अगर हम धन कमाते हैं तो या तो उससे हम धर्म कार्य कर सकते हैं, धर्माग्नि अग्नि। अगर धर्म कार्य नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि आग लग सकती है और धन उसमें नष्ट हो जाए। धर्माग्नि नृप, नृप यानी राजा, बहु पैसा भेगा करे અને ટેક્સ ના ભરે, ટેક્સ ચોરી કરે, પછી ઇન્કમ ટેક્સ ના દરોડા પડે, એનું નામ નૃપ, એટલે રાજા દ્વારા ધનનું જે હરણ થાય છે તે। ધર્માગ્નિ નૃપ તસ્કરઃ, અને જો આ ના થાય તો તસ્કર, તસ્કર એટલે ચોર, ચોર ચોરી કરીને લઈ જાય। પણ આવું ક્યારે થાય? જ્યારે ધર્મ એ સૌથી મોટો ભાઈ છે, જ્યેષ્ઠાનામ અવમાનાય તેષામ જ્યેષ્ઠામ અવમાનાય, જો આ બધામાંથી જ્યેષ્ઠ એવા ધર્મની અવમાનના કરવામાં આવે, इन सभी जो चार उसके उपयोग बताए हैं उसमें जो सबसे बड़ा उपयोग है यानी धर्म कार्य, धर्म कार्य में यदि धन का उपयोग नहीं होता तो त्रयः कुप्यन्ति बंधवाः, त्रयः बंधवाः, बाकी के जो 3 भाई है, कौन कौन से? अग्नि, नृप और तस्कर। कुप्यन्ति बंधवत्रयः, ये तीनों के 3 भाई जो है वह कुप्यन्ति यानी क्रोधायमान हो जाते हैं। जो धर्म कार्य में अपने धन का उपयोग नहीं करता, या तो राजा उसका धन ले लेता है
या तो चोर उसके वहां चोरी करते हैं या अग्नि में ही उस धन को विनिष्ट होना है। तो धन कैसे कमाना चाहिए और अनीति ऐसे धन से क्या हानि होती है? अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम ही विनश्यति। अन्यायोपार्जितं द्रव्य, अन्याय से जिस धन को उपार्जित किया जाए, अर्जित किया जाए, वह 10 वर्ष तक तो चल सकता है, अधिक से अधिक 10 वर्ष तक चल सकता है। प्राप्ते चैकादशे वर्षे, पर जैसे ही 11वां साल लगा, 11वां वर्ष लगा, समूलम ही विनश्यति, जो नीति से प्राप्त किया हुआ धन है उसको भी साथ में लेकर जाएगा। इसीलिए कहा है अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। अर्थ जो है, धन जो है, वह अनर्थकारी है। हमारे यहाँ परमहंस में रामकृष्ण परमहंस बंगाल में हुए, बहुत बड़े वैरागी थे। जब वैराग्य का आरंभ होना था, वैसे तो वह जीवन से ही मुक्त थे, जन्म से ही मुक्त थे, जन्म से ही वैरागी थे, पर फिर भी उस वैराग्य का भी वह अभ्यास करते थे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। भगवान पतंजलि योग सूत्र में योग की व्याख्या करते हैं। योग की व्याख्या करते हुए भगवान पतंजलि क्या कहते हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों के निरोध का जो नाम है वह योग है। और ये निरोध किसको कहते हैं? निरोध यानी रोकना, निरोध यानी सेजेशन। ये निरोध किसको कहते हैं? तो निरोध कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य ये दोनों ऐसे साधन है जिसके कारण ये मन का निरोध जो है वह संभव हो सकता है। तो अभ्यास कैसे करते थे? रामकृष्ण परमहंस नदी के किनारे बैठ जाते, एक और पूरे पैसे का जो ढग कर देते और दूसरी और पैसे का जो है वह एक ढेर बना देते। एक ढेरी पैसे की होती, एक ढेरी कंकड़ों की होती। कंकड़, पत्थर और पैसे दोनों को अपने पास रखते, नदी के सामने बैठते, एक मुट्ठी कंकड़ वहां से उठाते, नदी में डालते और कहते ये पैसा है, तेरे को अर्पण है गंगा जी। और यहाँ पर पैसों में से कुछ मुट्ठी उठाते और पैसे को बोलते ये कंकड़ है, तुझमें ही माँ विसर्जित करता हूँ, यूं कहकर गंगा जी में विसर्जित करते। कंकड़ को पैसा, पैसे को कंकड़ कहते और दोनों ही गंगा जी में डाल देते। अभ्यास करते करते स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि जब भी वह किसी धातु को, पैसे को अनजाने में भी छू लेते तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते, उनकी जो चेत थी वह चली जाती और वह एकदम से बेसुध होकर गिर पड़ते। एक बार उनकी ये बेसुद्धि का कारण वस्तुतः पैसा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, जिस बिस्तर पर रामकृष्ण परमहंस सोया करते थे उस बिस्तर के नीचे सिक्का रख दिया, पैसे का एक सिक्का लाकर वहां पर रख दिया। पैसे का सिक्का रखने के बाद रामकृष्ण तो वहां आए और जैसे ही बिस्तर पर लौटे मानो कि शरीर पर बिच्छू का दंश हुआ हो, एकदम से उठ खड़े हुए और कहा यहाँ पर किसी ने द्रव्य रखा है, वह माया का स्पर्श और कंचन का स्पर्श कभी नहीं करते थे। कंचन और कामिनी दोनों के स्पर्श से वह बचते थे। कहा यहाँ पर किसी ने माया रख दी है, द्रव्य रख दिया है। जब बिस्तर को हटाया गया तो वहां से वह सिक्का निकला और रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के सामने देखकर कहा अब तो तुझे विश्वास हो गया। इस प्रकार से अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, जो अर्थ को, जो धन को हमेशा अनर्थकारी समझकर ही भावना करता है, उसी में एक जो होता है वह धन में ही रत रहता है और धन में इतना रत हो जाता है ना तो उसको परिवार की सुध रहती है, ना समाज की, ना धर्म की, ना तो आत्म कल्याण की ही सुध रहती है।
अभी जो ये प्रकार की स्थितियां जो चल रही है, जो स्थिति बन रही है, कम से कम 1-1.5 महीने से सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। यह सबसे अच्छा मौका मिला है कि आप अपने आप को पहचानो, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। अगर अपने साथ बैठना है, अगर परिवार के साथ बैठना है, अगर राष्ट्र के विषय में चिंतन करना है, अगर धर्म का पालन करना है, तो यह सुभग अवसर है। महामारी को महोत्सव में बदला जा सकता है अगर केवल शंकराचार्य जयंती के दिन ही नहीं, रोज ही रोज सत्संग करे, रोज ही रोज भगवत स्मरण करे। भज गोविंदम भज गोविंदम केवल शंकराचार्य जयंती के लिए ही नहीं बना, रोज उसका नित्य पाठ करे। ये नाम स्मरण की महिमा बड़ी ही अद्भुत है। भगवान के नाम में जो शक्ति है वह और किसी में नहीं। राम एक तापस पियतारी, नाम कोटि खलु कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक तपस्वी स्त्री यानी अहल्या का उद्धार किया, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। पर ये नाम की कैसी महिमा है। करोड़ों खलों की, करोड़ों कुमतियों की मति को भगवान श्री राम ने केवल नाम मात्र से सुधार दिया है। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम। लेश मात्र भी सुख इससे नहीं मिलने वाला। हम अभी अभी बता रहे थे कि इसका जो अनुसंधान है वह भागवत जी में मिलता है। भागवत जी में एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास आया है, उद्धव और श्री कृष्ण के संवाद में आया है। ये ब्राह्मण कैसा था? उज्जैनी नगरी में रहता था, पर ये ब्राह्मण का सारा ध्यान केवल और केवल धन के उपार्जन में ही लगा रहता था। धन उपार्जन करना गलत बात नहीं है, धन उपार्जन करके उसे न खर्चना वह गलत बात है। अगर हमने अभी भी बताया कि जो धन का उपयोग नहीं करता, धर्म कार्य में धन का उपयोग नहीं करता, या तो राजा ले जाता है, अग्नि नष्ट कर देती है, या चोर चोरी कर देता है। इसके वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मण इतना लोभी था जैसे सांप धन के ऊपर अपनी निगाहें जमा कर बैठा रहता है। न वो धन को खर्च सकता है, न उसका उपयोग कर सकता है, न खुद के लिए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए, न राष्ट्र के लिए, न धर्म कार्य के लिए। तो उसकी दशा क्या होती है? एक दिन ऐसा आया, पूर्व के कर्म जो पुण्य कर्म थे जब उसको भुगत लिया तो उसका जो सारा धन था वो नष्ट हो गया। जब ये सारा धन नष्ट हो गया तब उसको पता चला कि धन के कितने कितने अवगुण होते हैं। जिसके पास जब धन आ जाता है, अधिक धन आ जाता है, आवश्यकता से जब अधिक धन आ जाता है, तब इतने इतने जो दोष है वो स्वाभाविक रूप से उसके साथ ही चले आते हैं। भागवत जी के 11 स्कंद के 23वें अध्याय में धन के जो 15 दोष है वह गिनाए हैं। कौन कौन से दोष बताए हैं? स्तेयो हिंसान्द्रितं दम्भः, कोम काम क्रोधः, स्मयो दमः। पहले तो कहा स्तेयः, स्तेय यानी चोरी करना। जब हमारे पास थोड़ा बहुत धन होता है तो वह धन अधिक कैसे हो, अधिक से अधिक कैसे हो, उसी की बात में हम लगे रहते हैं। इस महामारी के समय भी दान देने वाले दानी लोग दान तो देते हैं, पर ये जो बीच वाले लोग होते हैं, अधिकारी लोग जो होते हैं, व्यापारी लोग जो होते हैं, नेता लोग जो होते हैं, बीच में धन इस महामारी में भी खा जाते हैं। लोग अन्न का दान देते हैं पर अन्न गरीबों तक पहुंच नहीं पाता। इसको कहते हैं चोरी। किसी के घर में ले जाकर चोरी करना ही चोरी नहीं है, किसी के हक का छीन लेना वह भी चोरी है। अतिथि को बिना खिलाए खाना वह भी चोरी है। भगवान और देवताओं को भोग दिए बिना खाना वह भी चोरी है। राष्ट्र की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लेना वह भी चोरी है। तो कहा ये 15 दोष है धन के। उसमें सबसे पहला दोष बताया स्तेयः, हिंसान्द्रुतं दम्भः। दूसरा जो दोष कहा वो कहा हिंसा। जब धन आ जाता है तब
तब हिंसा भी कभी कभी स्वाभाविक हो जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि अपने ही घर के लोग अपने ही घर वाले को धन के कारण रात्रि में सोते समय ही मार देते हैं। कभी कभी धन के कारण अपने ही लोग भोजन में जहर मिलाकर विष मिलाकर दे देते हैं। तो धन के कारण हिंसा भी होती है। और एक है अनृत। अनृत का अर्थ है झूठ, असत्य। अरे असत्य तो इतना बोला जाता है कि आप पूछो ही नहीं। धन का यह भी दोष है। શેઠજી આપણે ગણપતિનો મહોત્સવ ઉજવવાનો છે, થોડો ફંડ આપો। અરે અરે કાલે આવ્યા હોત તો 25,000 રોકડા આપત, મેં કાલે જ બેંકમાં જમા કરાયા। તો ચેક આપી દે ને ભાઈ, ચેક શું કામ નથી આપતો? પણ તમારે નથી આપવું એટલે બહાનું બનાવો છો, એનું જ નામ છે અનૃતમ। ધનનો આ પણ એક દોષ છે। આગળ છે દંભ। ધન આવ્યા પછી માણસનો દંભ વધે। આવું તો કરવું જ પડે, આટલો દેખાડો તો કરવો જ પડે, ऐसी गाड़ी तो चाहिए ही, भले फिर कर्जा लेकर गाड़ी लो पर गाड़ी तो चाहिए ही। धन आने के बाद दंभ वृत्ति का भी जो है दंभ वृत्ति की जो भी है वृद्धि होती है। काम क्रोध, काम भी बढ़ता है और क्रोध भी बढ़ता है। हमारे घर एक घर है, धन अधिक आ गया, एक फार्म हाउस ले लिया और धन आया, 2-4 खेतर खरीद लिए और धन आया, 2-4 दुकानें खरीद ली। धीरे धीरे कामनाएं जो है वह बढ़ती जाती है। काम क्रोध, और एक धन आने के बाद क्रोध भी बढ़ जाता है। बार बार नौकरों पर, घर वालों पर वो आदमी क्रोध करता है, क्योंकि उसका सारा जो ध्यान है वह धन उपार्जन में लग जाता है, धन को खर्चने में नहीं, धन को बचाने में लगता है। और जब धन की डिमांड कोई करता है तब यह हालत होती है कि क्रोध आता है। फिर कहा कि इससे दम भी लोग जो है वह भी धीरे धीरे बढ़ता है। वैरम, वैर भी बढ़ता है। अश्रद्धा, अविश्वासम, विश्वास भी अविश्वास भी धन के दोष में एक गिना गया है, वह अविश्वास है, वैर भी है। और मद भी जो है वह बढ़ता है। व्यसन आनीच, और 3 प्रकार के व्यसन यानी जुआ, शराब पीना और लंपटता, ये 3 प्रकार के व्यसन भी धन के दोष गिनाए गए हैं। अब इस ब्राह्मण के पास धन आया, उस ब्राह्मण ने सदुपयोग नहीं किया, धन ऐसा बर्बाद विनष्ट हुआ, पुत्र पौत्रादि ने भी घर से निकाल दिया, पत्नी भी साथ नहीं आई। अब वह ऐसे ही घूमने लगा। जब बिना खाए पिए ऐसे ही घूम रहा था, धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य निर्माण होने लगा। देखिए, कभी कभी समय भी आपको सच्चाई से अवगत करा देता है। कई बार मित्र की परीक्षा, पत्नी की परीक्षा उस समय होती है जब आप कपरी परिस्थिति में हो, जब आप प्रतिकूल परिस्थिति में हो। यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति बनी और उस ब्राह्मण को भी धीरे धीरे वैराग्य ब्राह्मण के मन में भी निर्माण हुआ। फिर तो वो अवधूत अवस्था में ही घूमने लगा। जो जिसका मन, जिसका ध्यान और जिसका कर्म केवल धन संचय में जाया करता था, समय जिसका धन संचय में, धन की रक्षा करने में बीतता था, अब उस ब्राह्मण के मन में ऐसा वैराग्य आया। अब धन के प्रति उसको घृणा सी होने लगी। कहीं पर भी जाता धन नहीं लेता, अगर कुछ मिल जाता खाने पीने को तो खा लेता, नहीं तो अवधूति मस्ती में ही घुमा करता था। इसीलिए भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम। उस धन से लेश मात्र सुख भी नहीं। अगर उस धन से सुख होता तो उस ब्राह्मण को सुख मिलता, पर उस धन से सुख नहीं मिला, इसलिए ब्राह्मण को भी सुख नहीं मिला। जब धन छूट गया, जब अकिंचन वृत्ति आ गई, जब वह दरिद्र बन गया और दर दर की ठोकरें खाने लगा, तब उसको सच्चाई का ज्ञान हुआ। और जब अवधूति मस्ती आई तो धन के बिना भी वह उस अवधूति मस्ती में आनंद का अनुभव करने लगा। धन इतने प्रकार से अनर्थकारी तो है, पर फिर भी धन के प्रति जो मोह है वो कहाँ छूटता है।
किसी राजा ने खुश होकर अपने वजीर को एक दोशाला दे दी। अब दोशाला इतनी कीमती थी, इतनी महंगी थी कि उसको कहीं रखने का जी नहीं चाहता था। वो मंत्री उसको हमेशा ओढ़ के ही घुमा करता था। एक बार एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। जब जा रहा था बीच में इतनी गर्मी पड़ी। उस समय रथ में जाया करते थे या फिर पैदल जाया करते थे। ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, मध्याह्न का समय था। इतनी गर्मी थी कि शरीर जो था वो प्रस्वेद से तरबतर हो रहा था। अब उसी दोशाला से लेकर वो अपना प्रस्वेद जो है वह पोंछने लगा। अब जब वो प्रस्वेद पोंछने लगा तो उसके साथ राजा के कुछ और अनुचर भी थे। अनुचर गए राजा के पास और उसने कहा, आपकी इतनी कीमती दोशाला का अवमूलन कर दिया और उससे प्रस्वेद साफ किया, उससे नाक के मल को साफ किया, ऐसा अपमान आपकी भेंट का किया, आप उसको शिक्षा दे। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, तुमने ऐसा अपमान किया हमारे दी हुई भेंट का और इसको सजा दो। उसको मंत्री के पद से हटाया गया। बस हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। ये जो दोशाला रूपी कीमती और मूल्यवान शरीर है, हम उसका उपयोग क्या करते हैं? या तो हम उसका उपयोग धन कमाने में करते हैं या फिर पापाचार में करते हैं। हम उसका उपयोग न तो पुण्य कमाने में करते हैं, न सत्कार्य में करते हैं, न धर्म कार्य में करते हैं, न ही आत्म कल्याण के लिए करते हैं। इसीलिए भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, आगे की पंक्ति जो है वह यही कहते हैं, पुत्रादपि धन भाजम भीति। मनुष्य को अपने पुत्रों से भी डर रहता है, कहीं मुझे मारकर ये मेरा धन तो नहीं ले लेगा। कंस ने क्या किया? अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाया, कारावास में डाल दिया और स्वयं सत्ता के जो सूत्र थे वह हाथ में ले लिए। औरंगजेब ने क्या किया? शाहजहां को कैद किया और स्वयं सत्ता के सूत्र अपने हाथ में ले लिए। धन का मतलब पैसा और साथ में सत्ता भी है, क्योंकि सत्ता आने पर धन तो आता ही है। सत्ता भी धन है, रूप भी धन है। अगर आपके पास बहुत सारी गाय हो, भैंस हो, तो वह भी पशु धन है। जब अपने पास सत्ता नहीं होती, किसी और के पास होती है, अपना सगा पुत्र भी पिता को कारावास में डालकर सत्ता के सूत्र हाथ में ले सकता है। उग्रसेन को यह भय था। क्या भय था? कि कंस कहीं उनको मार न दे। पुत्रादपि धन भाजम भीति। पुत्राद अपि, पुत्र से भी, धन भाजम। कल उठकर देखिए, कभी कभी हम अखबार में पढ़ते हैं कि आज से मेरा और मेरे बेटे का कोई रिश्ता नहीं, ना ही मेरे जायदाद में उसका हक है। जब अपने पुत्र को कुपुत्र देखते हैं, जब अपने बेटे को नालायक देखते हैं, तब पिता ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे बेटे और मुझ में कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, आज के बाद मेरी जायदाद में उसका कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं? यहाँ पर पिता को भी डर है, भीति है। भीति यानी डर। पुत्रादपि धन भाजम भीति। पुत्र से भी धन चुरा लेगा, धन उठा लेगा, धन में अपना हिस्सा मांगेगा, यह भीति है। यह भीति उस पिता को है जिसका बेटा नालायक है। पर डर किसको नहीं है? जिसके पास अर्थ नहीं, या जिसके पास आवश्यकता से अधिक अर्थ यानी धन नहीं। भागवत जी में, महाभारत में यह कथा आई है और बड़े विस्तार से आई है। सभी ने महामना भक्त विदुर जी का चरित्र सुना भी है, पढ़ा भी होगा। ये विदुर जी जो है वह साक्षात धर्मराज के अवतार है। उनके पूर्वजन्म का वृत्तांत प्रायः सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए हम संक्षिप्त में ये बता देते हैं। मांडव्य नामक ऋषि थे, बहुत बड़े ज्ञानी तपस्वी ऋषि थे और निरंतर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। एक बार घटना ऐसी हुई कि कुछ चोरों ने राजा के वहां चोरी की। राजा के वहां चोरी करके जो भी धन संपत्ति थी वो लेकर भाग रहे थे। अब सिपाही पीछा कर रहे थे। जब सिपाही पीछा कर रहे थे, ये आगे भाग रहे थे। अब कुछ और अवसर नहीं मिला। मांडव्य ऋषि का आश्रम देखा, वहीं पर जो भी सामान था फेंक दिया और पीछे आश्रम में ही छिप गए। देखिए, मांडव्य ऋषि तो ध्यान में मग्न थे।
भगवत चिंतन कर रहे थे, गायत्री मंत्र का अखंड जाप अनुष्ठान कर रहे थे। कौन आया कौन गया उनको इतनी भी सुध नहीं थी। चोर आए, वहां पर धन आदि सामान जो था वह फेंक दिया, पीछे आश्रम में छुप गए। अब जो सिपाही थे राजा के वो भी वहां आए और आकर मांडव्य ऋषि से पूछने लगे, ऋषि आपके वहां क्या कोई आया है? महात्मा ये बताने की कृपा कीजिए, यहाँ पर कोई चोर आया है, राज संपत्ति लेकर कोई भागकर यहाँ पर आया है। पर अगर मांडव्य सुधि में होते, अगर वह जागृत अवस्था में होते, वह समाधिस्थ न होते तो जवाब देते, पर वो तो समाधिस्थ थे और समाधि के समय सुध बुध नहीं रहती। जब ये बात न सुनी तब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं और चोरों को लगा ये कुछ छुपा रहे हैं। घर की तलाशी ली, जब आश्रम की तलाशी ली वह सामान भी मिला और पीछे छिपे हुए चोर भी मिले। अब चोर ने भी नाटक शुरू कर दिया। जैसे ऋषि समाधिस्थ होकर मौन बैठे हुए थे, चोर ने भी मौन बैठकर सिपाही के बात का उत्तर न दिया। अभी सिपाहियों को गुस्सा आया, उनको लगा ये सब के सब मिले जुले हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको भी ले जाओ, इनको भी साथ ले जाओ और ऋषि को भी साथ में लेकर चोरों के साथ में लेकर चले। अब राजा ने ज्यादा छानबीन तो की नहीं। देखिए जब कोई कसूरवार राजा के सामने कोर्ट में आता है, उपस्थित होता है, तब छानबीन होनी चाहिए। छानबीन नहीं हुई, केवल सिपाहियों ने कहा ये सामान बरामद हुआ है, इनके आश्रम में से बरामद हुआ है, चोर भी पकड़े गए हैं। राजा ने कहा सबको सूली पर चढ़ा दो। उस समय चोरी की जो शिक्षा होती थी वह केवल कुछ वर्ष कारावास में रहकर नहीं बितानी होती थी। चोरी के लिए सूली पर चढ़ाया जाता था। चोरी और व्यभिचार दोनों ऐसे पाप है जिसके लिए सजा बड़ी होनी चाहिए। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सालों बीत जाते हैं और स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को सजा नहीं मिलती और कभी कभी तो वो ऐसे ही छूट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दोषी है वह छूट जाए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि निर्दोषी को पकड़ लिया जाए। यहाँ पर निर्दोषी ऐसे मांडव्य को पकड़ा गया, मांडव्य को सूली पर चढ़ाया गया। अब जब सूली पर चढ़ाया गया, बाकी सब चोर तो सूली पर चढ़ाते ही चल बसे, पर मांडव्य ऋषि जो अनुष्ठान कर रहे थे और गायत्री मंत्र का जो अविरत जाप कर रहे थे, उसके कारण उनका शरीर नहीं छूटा, केवल उनको सूली की जो नोक थी वह चुभी। अब 2 दिन हुए ऋषि के प्राण नहीं छूटे। सिपाही सब राजा के पास आए और कहने लगे अभी भी ऋषि के प्राण नहीं छूट रहे हैं, लगता है कोई वह तपस्वी है, महात्मा है, हमने गलती कर दी। राजा मंत्रियों के साथ आए, पुरोहितों के साथ आए। पुरोहितों ने कहा अरे ये तो मांडव्य ऋषि है, राजा आपने बहुत बड़ी भूल कर दी है, आप क्षमा याचना करें। तत्काल ऋषि को शूली से नीचे उतारा गया, पर नीचे उतारने के बाद भी थोड़ी नोक तो उनके शरीर में ही रह गई, इसलिए उनका एक नाम अणि मांडव्य हुआ। अब राजा ने क्षमा याचना की। राजा कहने लगे ऋषि हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती से आपको पकड़ लिया, आपको सजा देने की चेष्टा की, हमारा अपराध वैसे तो अक्षम्य है, पर आप दयावान हैं, क्षमावान हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। देखिए साधु पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, जो क्षमा मांग लेता है, जो शरण में आ जाता है, उसको तुरंत ही क्षमा कर देते हैं। मांडव्य ऋषि ने राजा को क्षमा कर दिया, पर मांडव्य ऋषि ने कहा राजा मैं तुमको तो क्षमा कर देता हूँ, पर मैं उस यमराज को क्षमा नहीं करूंगा जिसके कारण मुझे इस शूली का जो वेदना है वो सहन करनी पड़ी। मांडव्य ऋषि का तप कैसा था, ये तो आर्यावर्त का वो ब्राह्मण था, अपनी इच्छा से यमलोक भी जा सकता था और जीवित सदेह जा सकता था। यमपुरी में गए और यमराजा से कहते हैं, जैसे ही मांडव्य ऋषि का प्रवेश हुआ, यमराज अपने आसन पर से एकदम से उठ खड़े हुए। यमराज ने कहा ऋषि आपका स्वागत है, आज मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। ऋषि ने कहा दर्शन वर्शन की बात रहने दे, पहले मुझे ये बता मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, ये शूल मुझे क्यों चुभा। अब यमराज कहते हैं आप सही कहते हैं, आपने जीवन में कोई सोच समझकर या फिर जानबूझकर कोई पाप नहीं किया,
पर जब आपकी अवस्था बहुत छोटी थी, आप केवल 3 वर्ष के थे, तब आपने चलते हुए कीड़े के शरीर में कुश नाम की घास को भोंक दिया था। उस घास को भोंका था, उसका जो परिणाम है, उसका फल आपको यह मिला कि आपको वह शूल की जो नोक थी वह चुभी। मांडव्य ऋषि ने कहा, उस समय हमारी अवस्था कितनी थी? यमराज ने कहा, प्रभु आपकी अवस्था उस समय 3 वर्ष की थी। अब 3 वर्ष का बालक यदि कोई अपराध करता है तो उस अपराध की सजा इस प्रकार नहीं दी जाती। अगर अपराध की सजा देनी है तो उसको स्वप्न में दी जाती है। यमराज, पहले तू अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में ये सुधार कर कि अगर कोई बालक से भूल हो जाए तो सजा स्वप्नावस्था में देनी चाहिए, यूं जागृत अवस्था में नहीं देनी चाहिए। तूने यमराज होते हुए, धर्मराज होते हुए भी धर्म की अवहेलना की है। धर्म की इस सूक्ष्म गति को तूने नहीं जाना है। जा, 100 वर्ष तक पृथ्वी पर रहेगा और शूद्र योनि में तेरा जन्म होगा। जब यमराज को यह शाप मिला और मांडव्य से शाप मिला, यमराज ने अनुनय विनय किया। देखिए, आर्यावर्त के, भारतवर्ष के ब्राह्मण की सामर्थ्य कैसा है। यमराज भी उनके सामने अनुनय विनय करते हुए कहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने गलती में नहीं किया, ये तो संविधान है। अगर अपराध की सजा नहीं मिलेगी, पाप की सजा नहीं मिलेगी तो संविधान में त्रुटि रह जाएगी। कहा, ठीक है, अगर क्षमा याचना करता है तो मैं क्षमा तो करूंगा, पर मेरी वाणी निरर्थक नहीं जाएगी। 100 वर्ष तुझे शूद्र योनि में तो जाना पड़ेगा, मर्त्य लोक में तो रहना पड़ेगा, पर तेरा जन्म जो है वह भगवान वेदव्यास से होगा। पर दासी का कि तुम्हारी माँ जो होगी वह दासी होगी, इसलिए तुम दासी पुत्र तो कहाओगे, पर धर्मराज के कारण तुम बड़े ही नीतिमान धर्ममान होगे। उसी मांडव्य ऋषि के शाप से यमराज आए और भगवान वेदव्यास के जो है वह नियोगज पुत्र बन के आए और उनका नाम था विदुर। ये विदुर जी कैसे थे? बड़े ही सात्विक स्वभाव वाले विदुर जी थे, साक्षात धर्मराज जो थे, और नीति के बहुत बड़े जानकार थे। धर्म के जानने वाले जो है वह नीति के जानने वाले होते ही है, क्योंकि यह जो नीति है वह धर्म की पत्नी है। धर्म को बहुत बड़े जानने वाले थे। उन्होंने देखा था अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो पांडु ही राजा बनने योग्य है। धृतराष्ट्र उस राज्य को भोगने के लायक नहीं, क्योंकि धर्मशास्त्र में एक बात आई है, अगर कोई अंध है तो वह राज्य शासन नहीं चला सकता। धृतराष्ट्र अंध थे, इसलिए राज्य का अधिकार धृतराष्ट्र को न था, पांडु का था। पर ऐसी स्थिति आई, ऋषि के शाप के कारण पांडु को राज्य छोड़ना पड़ा और पांडु ने राज्य की बागडोर केवल धृतराष्ट्र के हाथ में दी कि राज्य जो है वह निष्कंटक ही चलता रहे। पर धृतराष्ट्र राजा नहीं थे, न तो धृतराष्ट्र राजा थे और राजा न थे, इसलिए उनका पुत्र दुर्योधन भी राजा नहीं बन सकता था। दूसरी बात, पांडु राजा थे, उनका पुत्र युधिष्ठिर हर गुणों से संपन्न था, राजा बनने के लायक था, इसलिए युधिष्ठिर ही राजा होना चाहिए। अवस्था में भी युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़े थे, राजा के पुत्र थे, युवराज बनने के लायक युधिष्ठिर ही थे, पर दुर्योधन बड़ा ही पापी था। अरे साक्षात पाप स्वरूप था। आगे की कथा आप सब जानते ही है, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ ये सब जानते ही है, पर युद्ध के पहले क्या हुआ, पहले जो द्यूत प्रकरण हुआ वह भी जानते हैं। द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने आकर रक्षा की, पुनः एक बार द्यूत खेला गया, तब पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास, 1 वर्ष तक का अज्ञातवास मिला। जब पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, उस वनवास और अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने क्या किया, अपनी सेना जो है वह धीरे धीरे तैयार करने लगे। युधिष्ठिर के मन में था, देखिए पहले से ही इन लोगों ने बड़ा ही छल और कपट किया था, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया,
यह तो विदुर की नीति थी कि युधिष्ठिर को सावधान किया और सुरंग के द्वारा इनको बचा लिया गया। पर आगे भी द्रौपदी के साथ भी अन्याय हुआ। जब छोटे थे तो भीम के साथ भी अन्याय हुआ, बहुत छल और कपट किया। पर अब भी युधिष्ठिर के मन में ऐसा है कि राज्य के कारण भाइयों के सामने शस्त्र न उठाना पड़े तो वही अच्छा है। इसलिए युधिष्ठिर धर्मराज है, क्योंकि अब भी वह चाहते हैं कि युद्ध टल जाए। पर सामने दुराचारी दुर्योधन कैसा है, वह युद्ध के बिना कुछ भी देने को तैयार नहीं था। अब युधिष्ठिर के मन में था युद्ध टल जाए, इसीलिए किसी दूत के साथ संदेशा भिजवाया जाए और दूत को भेजा जाए। पर दूत बनकर जाएगा कौन? अब भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दूत बनकर मैं जाऊंगा। अब युधिष्ठिर का गला भराया। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप तो अशरण शरण हो, आप तो करुणा वरुणालय हो, आप नंद नंदन हो, यदु श्रेष्ठ कुलमणि हो, आप कैसे वहां जाओगे? और वह भी सामान्य दूत बनकर, वह भी पांडवों के दूत बनकर। भगवान आपको ये कार्य शोभा नहीं देता और आपको तो कार्य नहीं शोभा देता। और हम भी ऐसे नहीं, हम ऐसे मूर्ख नहीं, हम ऐसे कृतज्ञ नहीं जो आपके इन उपकारों को भूल जाए और आपको एक सामान्य दूत बनाकर उस धृतराष्ट्र और दुर्योधन की सभा में भेजा जाए। मैं उसके लिए तैयार नहीं। जब युधिष्ठिर ने याचना की मैं उसके लिए तैयार नहीं, तब श्री कृष्ण ने कहा, पांडव युधिष्ठिर बड़े भैया, तुम्हारा जो कार्य है वह भी मेरा कार्य है। और दूसरी बात, भगवान ने चाहा कि युद्ध न हो। देखिए कई लोग भगवान पर ये आक्षेप लगाते हैं, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी यह आक्षेप लगाया कि भगवान श्री कृष्ण जो है वह हिंसक मनोवृत्ति वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया कि तो युद्ध कर। जिसने गीता में बताया युद्ध कर, वो पहले तो स्वयं दूत बनकर गए, पर दुर्योधन न माना। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। दुर्योधन को मनाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। देखिए भगवान दूत बनकर क्यों आए? भगवान एक भीषण विध्वंस जो था, युद्ध के कारण जो नाश था, उसको रोकना चाहते थे। भगवान स्वयं दूत बनकर आए। सात्यकी को कहा, चलो सात्यकी रथ पर सवार हो और ले चलो। सात्यकी भगवान का दिव्य रथ जो था वो चला रहा था, भगवान पीछे रथ में बैठे थे और भगवान हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर की ओर जा रहे थे। जब भगवान का प्रवेश हस्तिनापुर में हुआ, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट भी आने वाला होता है तो इतने सारे नगरवासी इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि कुछ को पैसे देकर इकट्ठित करना पड़ता है, पर एकत्रित हो जाते हैं। अब ये तो त्रिभुवन के नायक है, भगवान श्री कृष्ण साक्षात भूमंडल के नायक परब्रह्म परमात्मा है। अब जब वो हस्तिनापुर आए, सारी हस्तिनापुर नगरी एकत्रित हो गई। जो कुलवान स्त्रियां थी वो अपनी छतों पर चढ़ गई और भगवान पर पुष्प वृष्टि करने लगी। पूरा हस्तिनापुर जैसे पूरा नगर जो था सड़कों पर आ गया। भगवान के दर्शनों के लिए मन में इतनी लालसा थी। देखिए धृतराष्ट्र का राज्य था, पर प्रजा किसको चाहती थी? प्रजा श्री कृष्ण को चाहती थी। प्रजा चाहती थी कि युधिष्ठिर राज्य करे। अब जहां पर ये सारी भीड़ लगी थी, विदुर को भी ये माहित था, विदुर को भी ये पता था भगवान आ रहे हैं। विदुर ने विदुरानी जी से जाकर कहा, आज भगवान हस्तिनापुर आ रहे हैं। अब जब कहा भगवान हस्तिनापुर आ रहे हैं, उनकी पत्नी सुलभा के मन में अत्यंत हर्ष हुआ। हर्ष में वह जैसे वहां नाचने लगी और कहने लगी, जब भगवान वहां पर आए, कुछ भी करके, कुछ भी अनुनय विनय करके आप भगवान को मना लेना और अपने घर पर थोड़ी देर के लिए ही भगवान को लेकर आना। मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मैं उनके चरण सेवा करना चाहती हूँ। जब विदुरानी ने कहा तब विदुर जी ने कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे घर में कुछ सुख सुविधा का साधन ही नहीं है। देखिए ये विदुर कोई साधारण नहीं है। विदुर हस्तिनापुर के जो
राजा है, उनके महामंत्री है, अब उनका घर तो कैसा होना चाहिए, कितना वैभव, कितना विलास उस घर में होना चाहिए, कितनी बड़ी हवेली, कितना बड़ा महल जैसा उनका घर होना चाहिए। पर क्या उनका घर ये महल जैसा था? क्या उनकी कोई बड़ी हवेली थी? क्या सुखोपभोग के भौतिक साधन वहां पर उपस्थित थे? तो कहा नहीं नहीं, विदुर जी तो केवल एक समय भोजन करते थे और भोजन में भी केवल भाजी खाते थे, फल मूल कंद खाते थे। उनके घर में और कुछ था नहीं, एक आध दो आसन थे, पहनने लायक दो चार वस्त्र थे, और ज्यादा देखिए वो चाहते तो बड़ी हवेली बना सकते थे। आज के कॉर्पोरेटर के पास भी बहुत पैसा होता है, और ये तो महामंत्री थे और वो भी समग्र भारत के, पर फिर भी उनका जो भाव था वह कैसा था? अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, अर्थ को वो अनर्थकारी मानते थे। धृतराष्ट्र की संपत्ति को वो भोगना नहीं चाहते थे, उनको पता था कि ये विष मिली हुई संपत्ति है, जितना भी नैतिकता से कमाया हुआ धन है वह उसी का उपभोग करते थे। गंगा के पास एक सादी कुटिया बनी हुई थी जिसमें पति पत्नी रहते थे, निरंतर भगवान के भजन में मस्त रहते थे। जब आप विदुर जी ने बताया भगवान आने वाले हैं, विदुरानी प्रसन्न हुई, कहने लगी भगवान को आप हमारे घर लेकर आइए। विदुर जी ने मना किया। देखिए विदुर जी ने मना क्यों किया? क्या विदुर जी नहीं चाहते थे कि भगवान उनके घर आए? वह चाहते थे, पर उनके घर भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो साधन सामग्रियां चाहिए वो नहीं थी, 56 भोग वहां पर नहीं थे। उनको लगा अगर नारायण मेरे घर आए तो उनको असुविधा होगी। भक्त वो होता है जो भगवान की असुविधा का ध्यान रखता है। प्रेमी वो होता है कि जो चाहता है कि मेरे प्रेमी को कोई असुविधा ना हो, कोई तकलीफ ना हो। इसलिए वो नहीं चाहते थे भगवान यहाँ पर आए और हमारे इस साधारण से निवास में उनको आकर कोई कष्ट हो। पर विदुरानी मन से चाहती थी कि भगवान आए और यहाँ पर बैठे, कुछ देर के लिए सही, पर भगवान मेरे घर आए। जब हस्तिनापुर के बीचों बीच राजमार्ग पर भगवान का रथ चल रहा था, विदुर जी भी आए। देखिए एक साधारण मनुष्य की भांति भीड़ में विदुर जी भी खींचे चले आए हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। साथ में पत्नी भी है, पत्नी भी दर्शन करती है। मन में एक ही भाव है कि मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करूंगी। ये तो अंतर्यामी है, दीन वत्सल है, दीनानाथ है, मेरे मन की बात क्या नहीं जानेंगे? यह सोचकर जैसे ही प्रणाम किया, भगवान ने इस भीड़ को चिरते हुए केवल विदुर और विदुर पत्नी को देखा। हमारे यहाँ विद्वान लोग कहते हैं भगवान सभी को दृष्टि नहीं देते हैं, जिनकी दृष्टि भगवान के चरणों में है भगवान उनको ही दृष्टि देते हैं। इसलिए भगवान ने विदुर और विदुर जी की पत्नी की ओर दृष्टि की, और जब विदुर और विदुर की पत्नी की ओर दृष्टि की, भगवान ने कनखियों से यह कह भी दिया, विदुर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। पर जब यह कहा गया मैं तुम्हारे घर आऊंगा कनखियों से, पर भगवान का दर्शन होते ही विदुर जी तो अपने सुध बुध खो चुके थे, उनको पता ही नहीं था भगवान ने क्या कहा, और वह अपने राजकाज में वापस जो है वह मग्न हो गए। भगवान वहां पर गए और भगवान दुर्योधन को समझाते हैं। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो हो, उसमें भी अगर बाधा तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, जो था असाध्य साधने चला, दुर्योधन भगवान को बांधने चला। दुर्योधन ने क्या किया? भगवान ने बहुत समझाया, दुर्योधन नहीं माना। देखिए भगवान के दर्शन होने पर भी दुर्योधन की मति नहीं सुधरी, भगवान के दर्शन होने पर भी रावण की मति नहीं सुधरी। जो भगवान के चरणों में अपनी मति देते हैं उनकी ही मति सुधरती है, और भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं उसको ही अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ पर
दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन नहीं माना, भगवान को बड़ा क्रोध आया। दुर्योधन ने भगवान को बांधना चाहा और दुशासन से कहा श्री कृष्ण को बांध लो, और ये दुशासन बेड़िया लेकर श्री कृष्ण को बांधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर। विकराल काल मुंह खोलेगा, फणशेष नाग का डोलेगा। भाई पर भाई टूटेगा, विष बाण बूंद सम छूटेगा। वायस श्रृगाल सुख लूटेगा, सौभाग्य मनुज का फूटेगा। दुर्योधन आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। दुर्योधन ये सब तेरे कारण होगा। मैं आया था यहाँ पर वृष्टि कराने के लिए, मैं युद्ध से होने वाले विध्वंस से समूचे विश्व को बचाना चाहता था, पर तूने ये नहीं चाहा। तू अब भी नहीं सुधरा, तू अब भी नहीं माना, तो जा, मैं भी यहाँ से जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा। अब यहाँ पर कोई याचना नहीं होगी, अब सीधा रण मैदान में ही हमारा जो है सामना होगा। दुर्योधन के वहां भगवान नहीं गए, दुशासन के वहां भगवान नहीं गए, भीष्म ने भी बुलाना चाहा, भगवान नहीं गए। द्रोणाचार्य आए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान आप मेरे घर चलिए, मेरे घर आपके अनुकूल जो भी भोजन होगा बन जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, आज मुझे किसी भक्त के घर जाना है, आज मुझे गंगा किनारे पर कुटिया में रहने वाले मेरे एक भक्त के घर जाना है। देखिए, धृतराष्ट्र का महल छोड़कर, दुशासन का महल छोड़कर, दुर्योधन के मेवा का त्याग करके भगवान कहाँ गए? गंगा किनारे कुटिया में बसे हुए विदुर जी के घर गए। क्यों? क्योंकि विदुर जी जानते थे अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजम भीतिः सर्वत्रैषां विहिता नीतिः। ये जो धन है वह अनर्थकारी है, जो नीति से धन कमाकर उसी में जीवन यापन करता है। भगवान नीतिमान के घर तो जाते हैं, भगवान धार्मिक के घर तो जाते हैं, पर भगवान भक्त के घर जाते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो कंगाल हो। यहाँ भगवान गंगा जी के पार, गंगा जी के किनारे कुटिया में रहते हुए विदुर जी के घर गए। भगवान ने सात्यकी को आदेश दिया, सात्यकी ने रथ चलाया और भगवान का रथ जा रहा था, पीछे अन्य सिपाही भी आए। भगवान ने सबको मना किया, हम अकेले जाना चाहते। भगवान का रथ गंगा नदी के तट पर आकर रुक गया। जैसे ही भगवान का रथ वहां पर रुका, उस समय जो विदुर जी की पत्नी थी वह क्या कर रही थी? वह स्नान कर रही थी और अपने बालों का मार्जन कर रही थी। देखिए, पहले जमाने में जब मार्जन होता था तब गंगा की रज से मार्जन होता था। गंगा की रज न केवल बालों को निर्मल करती है, बालों को शुद्ध करती है, बालों के मल को दूर करती है, पर मस्तिष्क में भी जो मल रहता है, जो कुत्सित बुद्धि रहती है, उसका भी मार्जन धीरे धीरे होता है। यहाँ से वो गंगा रज से बालों को धो रही थी। भगवान बाहर आए। देखिए, विदुर जी आमंत्रण देने नहीं गए थे। दुर्योधन ने आमंत्रण दिया, दुशासन ने दिया, भीष्म ने दिया, द्रोणाचार्य ने दिया, धृतराष्ट्र ने रोकना चाहा, भगवान नहीं रुके और विदुर जी के वहां बिना आमंत्रण के भगवान चले। भगवान आकर बाहर खड़े हैं, भगवान द्वार पर खड़े हैं। भगवान ने द्वार खटखटाया। देखिए, विदुर जी और सुलभा दोनों वहां पर बैठे बैठे भगवत भजन में जो है मस्त है। दोनों भगवत भजन कर रहे हैं और यहाँ पर विदुर की जो पत्नी है वह अपने बाल धो रही है। वो ऐसी अवस्था में किवाड़ पर खटखटाहट हुई
तो उसको लगा किसी ने आवाज दी, यहाँ विदुर जी भजन कर रहे हैं, वो बाल धो रही है और भगवान ने दरवाजा खटखटाया और इसने आवाज दी कौन है, और कहा मैं श्री कृष्ण हूँ, विदुर काका दरवाजा खोलिए। जब ये कहा मैं श्री कृष्ण हूँ, श्री कृष्ण की वाणी सुनी, श्री कृष्ण की ध्वनि सुनी और सुलभा ने अपने होश खो दिए। ऐसी ही जैसी वह बाल धो रही थी वैसी ही बाहर चली गई, किवाड़ खोल दिया और सामने देखते हैं तो भगवान नारायण खड़े हैं। साक्षात श्री कृष्ण वहां पर आए हैं, मोर पिच्छ है, वंशी विभूषित करण नवनीर दाभार, और सुंदर ऐसा पीतांबर पहना हुआ है, ऊपर खेस डाला हुआ है, कमर पर करधनी जो है वो बंधी हुई है। भगवान ने देखा सुलभा को होश नहीं है, दर्शन मात्र से भक्त जो है वह सुध-बुध खो बैठता है। भगवान ने अपना पीतांबर लिया, अपना जो उपवस्त्र जो भगवान ने पहना था वही सुलभा को उड़ा दिया और सुलभा को प्रणाम करके कहा काकी क्या मैं अंदर आ जाऊं। भगवान को देखते ही एक बार तो ये सुध खो बैठी थी, एकदम से सोचा अरे अरे मैंने भगवान को आने को नहीं कहा, अरे अरे प्रभु आप आइए आइए। अब वापस भगवान जैसे ही घर में कदम रखते हैं, वापस वह तो भगवान के दर्शन में ऐसी मस्त हुई है, उसको यह भी ध्यान नहीं भगवान को बिठाना है, भगवान को आसन देना है, और वो तो बस ऐसे ही भगवान को निरखते रही है। भगवान ने देखा सुलभा का ध्यान नहीं है, भगवान स्वयं आसन लेकर आए, भगवान ने आसन बिछाया और भगवान आसन पर बैठ गए। भगवान सिंहासन का त्याग करके आते हैं और भगवान यहाँ पर स्वयं आसन लेकर बैठते हैं। ये भक्त का घर है, तो धनी के उस घर को लात मारते हैं, महलों को छोड़कर भगवान भक्त के घर आते हैं। भगवान ने स्वयं आसन लिया, भगवान वहां पर बैठ गए। अभी तो सुलभा एकटक केवल भगवान को देख रही है। अचानक भगवान ने उनको झंझोड़ा और कहा काकी माँ बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। हम 24 घंटे भगवान के सामने बैठे रहे, नित्य प्रतिदिन भोग लगाते रहे, भगवान को बुलाते रहे, पर भगवान नहीं आते। भगवान कब आते हैं? कोई कोई कहता है कि राम नहीं आते। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। अगर द्रौपदी की तरह चित्कार करे और मन से भगवान का ध्यान करे, अरे भगवान वस्त्र के रूप में आते हैं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, भिल्लनी की तरह हम खिलाते नहीं। हम बिल्लनी की तरह, शबरी की तरह नहीं खिलाते, सामने नहीं बैठते, नहीं तो भगवान तो कंदमूल भी खाते हैं। अरे यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं काकी माँ मैं भूखा हूँ, मुझे कलेवा चाहिए। अब ये दौड़ती है, ऐसे ही घर में भाजी बनी है पर वो भी ध्यान नहीं है घर में कुछ बना है नहीं बना है, इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाती है और वहां पर कुछ फल रखे होते हैं, उसी में से कदली फल को लेकर आती है, भगवान के वापस भगवान के सामने आकर बैठ जाती है और कदली फल को स्वयं अपने हाथों से छिलकर भगवान को खिलाना चाहती है। पर भगवान के दर्शन में ऐसी मस्त हुई जा रही है कि कदली फल का जो गर्भ था वह तो नीचे डाल रही है और भगवान को छाड़ दे रही है। ये भगवान को छिलके दे रही है और भगवान की वह छिलके खा रहे हैं। अचानक जब ये बात सुनी और विदुर जी का प्रवेश हुआ, विदुर जी ने देखा अरे साक्षात श्री कृष्ण मेरे घर आए हैं, वो भी एकदम दौड़ते हुए आए, साष्टांग प्रणाम किया और जब देखा विदुरानी क्या कर रही है, कहा अरे पगली तू कर क्या रही है, भगवान को ये छिलके दे रही है, अरे भगवान को केला खिला। तब विदुरानी को एकदम से सुधाई और देखा अरे रे मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया, एकदम से झेप गई, शर्मा गई और दौड़ती हुई अंदर चली गई। जब विदुरानी अंदर चली गई तब विदुर जी वहां भगवान के पास कदमों में बैठ गए। अब भगवान को वो कदली फल खिला रहे हैं, जो छिलके हैं उसको निकाल रहे हैं और वह जो कदली फल का गर्भ है वो भगवान को दे रहे हैं। भगवान ने एक बार खाया
दूसरी बार खाया। अब विदुर के सामने देखते हैं और कहते हैं काका जो स्वाद उस छिलके में था वो इस कदली के गर्भ में नहीं, क्योंकि वह भावना थी, वह भाव थी, भाव था। भगवान को भूख लगती ही नहीं, भगवान खाते ही नहीं। बहुत सुंदर लिखते हैं पंडित जी महाराज, कहे वेद तू तो खाता नहीं, चुरा के तू नवनीत खाता रहा। वेद नारायण तो ये कहते हैं कि भगवान को भूख लगती ही नहीं, पर तू चुरा कर गोपियों का नवनीत खाता रहा। क्यों? भगवान भाव खाते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। और भाजी विदुर जी की भाई तुम्हें, तंदुल सुदामा के भूले नहीं। और भगवान विदुर जी की भाजी खाते हैं, भगवान भाव खाते हैं। भगवान जो है वह अन्न के भूखे नहीं है, भगवान को भूख प्यास लगती ही नहीं। पर जब भगवान ने भाव देखा तो भगवान केले के छिलके भी खाने लगे। विदुर और उनकी पत्नी का सौभाग्य कैसा है, आज भगवान स्वयं उनके घर आए हैं। वहां बैठकर भगवान जो है वह कदली के छिलके भी खा रहे हैं। और फिर इन दोनों पति पत्नी ने भाजी जो अपने घर बना था भगवान को दिया। भगवान वो भाजी खाकर ऐसे तृप्त हुए। जब भगवान स्वधाम गमन कर रहे थे और उद्धव जी उनके सामने थे, उद्धव जी के सामने बात करते करते भगवान ने विदुर जी को याद किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, भगवान ने 3 बार विदुर जी को याद किया और उद्धव से कहने लगे, उद्धव जीवन में इतना सब कुछ भोगा, इतना सब कुछ खाया, पर जो स्वाद विदुर की भाजी में था वो कहीं और नहीं पाया। आमंत्रण के विदुर जी के घर गए, भगवान ने विदुर जी की भाजी खाई और भगवान वापस धृतराष्ट्र के पास जाता है और धृतराष्ट्र को समझाता है, धृतराष्ट्र अगर तुम में जरा भी बुद्धि है, तुम जरा भी धर्म कार्य करना चाहते हो और अपने कुल पर, अपनी प्रसिद्धि पर, अपनी कीर्ति पर लांछन लगाना नहीं चाहते, तो तुम इस दुर्योधन का त्याग करो। अगर दुर्योधन का त्याग नहीं कर सकते तो उसको समझाओ कि वो पांडवों से बैर न करे और युधिष्ठिर को अपना राज्य जो है वह ससम्मान वापस लौटाए। अगर ये नहीं कर सका तो तुम्हारा भी कल्याण न होगा, ना ही दुर्योधन का कल्याण होगा। अब धृतराष्ट्र कहता है मैं तो बहुत मनाता हूं पर दुर्योधन नहीं मानता। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह ने ग्रसित कर लिया है, इतना मोह है उसको पुत्र का। वो कहता है तुम क्यों डरते हो, क्या तुम युद्ध से डरते हो? देखिए मन में चाहता तो वो वही है कि दुर्योधन राजा बने, पर दिखावे करने में धृतराष्ट्र दुर्योधन से भी बड़ा पाखंडी है। विदुर से कहता है मैंने आज तक पांडवों को कब निकाला है, मैं तो उनको अपने पुत्रवत प्रेम करता हूँ, पर अगर युद्ध हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कौरव हार जाएंगे? विदुर ने कहा पहले तो पांडव बहुत बली है, भीमसेन, अगर युधिष्ठिर मान जाए और युद्ध न भी करे तो भीमसेन चुप बैठने वालों में से नहीं। दूसरी बात, श्री कृष्ण का ऐसा अपमान हुआ है, अब तो पांडव चुप नहीं बैठेंगे, पांडव युद्ध के लिए आएंगे। जब आएंगे तब भीमसेन इतना बली है कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। और अर्जुन के शस्त्र के सामने तो साक्षात इंद्र भी आए तो भी उसको वो हरा देगा। अर्जुन के गांडीव से तो कोई नहीं बच सकता। और नकुल और सहदेव भी कुछ कम नहीं है। अगर इन 5 बलशालियों को छोड़ दो तो साथ में द्रुपद है, धृष्टद्युम्न है और बहुत सारी उनकी सेना है। धृतराष्ट्र कहता है अगर उनकी सेना बड़ी है तो हमारे पास भी 11 अक्षौहिणी सेना है। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र अभी तुम्हारी मति जो है वह कुमति है, तुम नहीं देख पा रहे, तुम न केवल आंखों के, तुम आंखों के भी अंधे हो, तुम ये नहीं देख पा रहे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ है। और जिसके साथ श्री कृष्ण है और जिसका चेला, जिसका शिष्य अर्जुन है, वहां पर तो कभी हार हो ही नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण के होते हुए
पांडवों को कोई हरा नहीं सकता। अगर तुझे कुछ करना है तो दुर्योधन को समझाओ, और अगर दुर्योधन नहीं माने तो तू भी दुर्योधन का उसी प्रकार त्याग कर जैसे विष सम्मिश्रित भोजन का कोई त्याग कर देता है। चाहे भोजन जितना भी बढ़िया हो पर उसमें थोड़ा सा भी विष मिला हो तो वो भोजन को नहीं चाहता, वैसे ही तुम अपने उस कुपुत्र का त्याग करो जिसके कारण तुम्हारे कुल को लांछन लगने वाला है। धृतराष्ट्र को यह बात जची तो नहीं, पर धृतराष्ट्र मूर्ख नहीं धूर्त था। वो बोलने लगा, विदुर तुम्हारी बात सही है, पर क्या कोई अपने पुत्र को नहीं चाहता, और उस पुत्र को न चाहे जो अपने ही शरीर से बना हुआ हो। विदुर जी बहुत सुंदर तर्क देते हैं। विदुर जी कहते हैं, अगर अपने ही शरीर से बनी हुई वस्तु से इतना प्यार हो जाए तो अपने शरीर से निकले हुए मलमूत्र से क्या कोई आदमी प्यार करता है? अपने ही शरीर में से निकले हुए बाल और नाखून से क्या कोई आदमी प्यार कर सकता है? यह संभव नहीं। जैसे बाल और नाखून को काटने के बाद फेंक दिया जाता है, मलमूत्र त्याग के बाद उसकी ओर दृष्टि नहीं की जाती है, वैसे ही पुत्र का त्याग कर। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम निर्जीव ऐसे मलमूत्र और बाल और नखों का सजीव ऐसे पुत्र के साथ तुलना करते हो। विदुर जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। विदुर जी कहते, अगर शरीर में फोड़ा हो जाए, इसमें कीटाणु हो जाए तो उस फोड़े को फोड़ देते हैं, कीटाणुओं को मारने के लिए भी दवाई लगाते हैं, औषधि का उपयोग करते हैं। हालांकि कीटाणु जीवित भी है और अपने शरीर में से भी निकलते हैं, तो भी हम उसका विरोध करते हैं। तो दुर्योधन के प्रति तुम्हें इतना मोह क्यों? धृतराष्ट्र नहीं माना और दुर्योधन को तो और भी क्रोध आया। शकुनी के साथ बैठा था, कर्ण के साथ बैठा था, इतना क्रोध आया, अपने सगे चाचा विदुर का अपमान किया और ऐसे दुष्शब्द बोलने लगा। ये दुर्योधन क्रोध में आकर क्रोधावेश में कैसे कैसे शब्द बोलता है। कहता है, तू खाना तो हमारे घर का खाता है, अन्न जल यहाँ का ग्रहण करता है, और तू पक्ष पांडवों का लेता है। विदुर जी की बात सच्ची थी, धर्म के अनुरूप थी, दुर्योधन को नहीं जची। आजकल भी ऐसा है, जब जब धर्म गुरु धर्माचार्य कुछ बातें करते हैं, शासकों को वो नहीं जचती है, शासकों को वह बुरी ही लगती है। यहाँ पर भी दुर्योधन नहीं माना, विदुर जी का अपमान किया, और जब विदुर जी का अपमान किया, विदुर जी ने देखा धृतराष्ट्र की ओर, धृतराष्ट्र भी कुछ बोलता नहीं था। जब धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला तब विदुर जी ने तत्काल उस सभा का त्याग किया। विभीषण और विदुर जी दोनों ने सभा का त्याग किया। विभीषण ने रावण को छोड़ा, विदुर ने धृतराष्ट्र को छोड़ा, और दोनों का अपमान भतीजों ने किया। मेघनाद ने विभीषण का और दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया। अपमान करने पर भी वहां खड़े रहता। अगर धृतराष्ट्र कुछ बदल जाता, धृतराष्ट्र कुछ सुधर जाता। अब सोचने लगा, जब पाप नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब नाश इस पर छा ही गया है, इसको कोई नहीं बचा सकता। ये सोचकर विदुर जी वहां से चले, और जब विदुर जी चले, उसकी चौखट पर धनुष्य को रखकर, अपने धनुष्य को वही रखकर विदुर जी ने सभा का त्याग किया। न केवल सभा का, राज्य का त्याग किया, और 36 वर्षों तक विदुर जी यात्रा में रहे। धनुष्य को वहां रखा, इसका अर्थ यह है कि आज के बाद इस राज्य के लिए मैं धनुष्य नहीं उठाऊंगा। धनुष्य को वहां रखा, इसका मतलब विदुर ने त्याग पत्र दिया। तुलसीदास जी बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखते हैं, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जैसे ही विभीषण ने त्याग किया, सब आयुहीन हो गए। यहाँ पर भी जैसे विदुर ने त्याग किया, विदुर कुछ लेके नहीं गए, पर कौरवों का पुण्य जो था वो विदुर जी लेके गए। जब महात्माओं का अपमान होता है, अपना पुण्य जो है वो खलास हो जाता है, वो नाश हो जाता है। विदुर जी उस पुण्य को लेकर गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा में थे और उद्धव जी के साथ विदुर जी की भेंट होती है, और उद्धव जी सारा जो वृत्तांत है भागवत
जो स्वधाम गमन के समय भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था, विदुर जी को सुनाते हैं और मैत्रेय जी के पास भेजते हैं। हमको इस प्रसंग से बात तो केवल यही समझनी है कि जो अकिंचन रहकर भगवान की भक्ति करता है, जो धन में ही अपना ध्यान नहीं लगाता, धर्म से धन कमाता है और धन का उपयोग धर्म में करता है, ऐसे विदुर के वहां भगवान बिना आमंत्रण के जाते हैं और भगवान उसी का खाते हैं जो धर्म से कमाता है। विदुर जी के वहां भगवान गए और उनका न केवल जीवन, उनकी मृत्यु भी सुधर गई। स्वधाम गमन के समय भगवान ने विदुर जी का स्मरण किया। भगवान का स्मरण तो हर कोई करता है, पर जिसका स्मरण भगवान ने भी किया ऐसे विदुर जी थे। क्यों? क्योंकि विदुर जी को धन का लोभ नहीं था। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखले समसत्यम पुत्रादपि धन भाजम भीति सर्वत्रैषां विहिता नीति। और सब जगह यही नीति है, धन के कारण किसी का कल्याण नहीं हुआ। धन अगर धर्म से कमाया जाए और धर्म के लिए कमाया जाए तब तो ठीक है, पर अनीति से धर्म नहीं कमाना चाहिए। ऐसे धन का त्याग करके क्या करना चाहिए? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बस आज के इस व्याख्यान को यहीं खत्म करते हैं। अगले वर्ष फिर सभी के साथ मुलाकात होगी। अगले साल अगले श्लोक पर, भज गोविंदम के अगले श्लोक पर विचार करेंगे। यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी के चरणों में वंदन करते हैं, परम पूज्य पंडित जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमः पार्वती